मैं आज ये वीडियो इसलिए शूट कर रहा हूँ क्योंकि आज मैं जस्ट ऐसे स्क्रॉल कर रहा था यूट्यूब पे, तो उसमें मुझे एक वीडियो दिखा जिसमें एक बंदा है जो बोल रहा था कि क्रेडिट मंत्री ये कंपनी है, ये फ्रॉड है, ये सिर्फ पैसे लेते हैं और उसके बाद कुछ काम करते नहीं हैं बेवकूफ़ बना के। फिर मैंने और स्क्रॉल किया तो एक दो वीडियो मुझे ऐसा और दिखा, तो फिर मुझे ऐसा समझ में आया कि मैं मेरा भी एक्सपीरियंस इस पर शेयर करूँ। मैंने कुछ दिन पहले की बात है, यही जुलाई 2022 की बात है, यानी लास्ट ईयर जुलाई की बात है। तभी मैंने एक लोन के लिए अप्लाई किया था PSU सेक्टर में, मतलब गवर्नमेंट वाले जो बैंक्स हैं उसमें मैंने लोन के लिए अप्लाई किया था। सब ओके हो गया था, फाइल ओके हो चुकी थी, पेपर डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो भी कुछ चाहिए था सब सही था, और बैंक ने कहा कि हाँ आपका लोन हो जाएगा। और फिर मैं जस्ट ऐसे कुछ दिन बीता और मतलब 2-3 दिन 4 दिन के बाद में मुझे वहाँ से क्रेडिट मैनेजर का फ़ोन आया और उन्होंने कहा कि आपका लोन नहीं हो सकता बिकॉज़ आपके सिबिल में एक अकाउंट दिखा रहा है जो कि नेगेटिव है लोन का, और उसकी वजह से नहीं हो सकता। और मैंने बोला मेरा तो ऐसा कोई अकाउंट है नहीं। बोले नहीं, वो दिख रहा है कुछ आज से 12-1 साल पहले का पुराना अकाउंट है, वहाँ से दिख रहा है कि वो आपका अकाउंट निगेटिव था और जिसकी वजह से नहीं हो सकता, तो आपको वहाँ से निकालना पड़ेगा। आपको डिस्प्यूट रेज़ कर दीजिए तो वहाँ से निकल जाएगा, सिंस अगर वो आपका नहीं और पुराना है तो निकल जाता है। तो मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, मैं डिस्प्यूट रेज़ कर दूँगा। और फिर क्या हुआ कि उसी दिन मैंने शाम को वापस से जस्ट ऐसे गूगल सर्च किया हाउ टू रेज डिस्प्यूट और ये सब, तो क्रेडिट मंत्री ये सब चीज़ें मुझे कुछ तो दिखाई देने लगी। और मैंने देखा कि मेरे पास में कई दिनों से क्रेडिट मंत्री के यहाँ से बार बार फ़ोन आता था कि यू हैव गॉट 4-5 अकाउंट्स नेगेटिव, जिसकी वजह से आपका लोन रिजेक्ट हो सकता है, आपको लोन नहीं मिलेगा। क्योंकि जब भी आप कभी लोन के लिए अप्लाई करते हो तो आपका सिबिल चेक होता है, और कभी हुआ है ऐसा तो उन लोगों के पास में डेटा में भी जो भी एल्गोरिदम सेट ऐसा हुआ रहेगा वो लोगों को वो डेटा मिल जाता है। वहाँ से मुझे कॉल आने लगे और मुझे कॉल आया और उन्होंने कहा कि आपका सिबिल में जो ये है अकाउंट है उसमें कुछ नेगेटिव अकाउंट्स है, वो आपका हम लोग क्लियर करवा देंगे, और उसके लिए हम लोग पर अकाउंट ज़्यादा चार्ज नहीं करते हैं, सिर्फ एक 999 रुपीज़ प्लस टैक्सेस चार्ज करते हैं, तो आपका वो निकल जाएगा। तो मैंने भी सोचा कि ठीक है, डिस्प्यूट रेस कैसे करते हैं मुझे नहीं जम रहा है, और मैं भी ये फ़ोन किया है तो इनको पता होगा, हो सकता है ये कर सकते होंगे। इवन तो मैं फाइनेंशियल बैकग्राउंड का हूँ, मैंने काफ़ी दिन तक करीब 12-13 साल तक की इंडस्ट्री में काम किया है, मैंने देखा है कई प्रकार के ऐसे फ्रॉड्स चलते हैं। बट मुझे क्या लगा कि ठीक है, मैं भी फाइनेंस में काम किया हूँ तो हम लोग भी दूसरों के बिहार पे दूसरों को सर्विसेज दिया करते थे, तो वही समझ के मुझे भी लगा कि ये लोग भी दूसरों को सर्विस वैसे ही दे रहे होंगे। और वो समझ के मैंने फिर उनकी बातों को एग्री किया, और फिर मैंने बोला ठीक है कोई बात नहीं। तो मैं एक के बजाय मैंने क्या किया, उनकी तरफ से मेल आया था कि 5 अकाउंट नेगेटिव है, 5 अकाउंट को मैंने ओके कर दिया। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, पे कर देते हैं। वो 5000 समथिंग कुछ तो अमाउंट था, उन्होंने एक लिंक भेजा, मेल पे करस्पॉन्डेंस है सब मेरे पास, मैंने वो भी पे कर दिया। पे करने के बाद में 2 दिन बीत गया, 3 दिन बीत गया, मुझे कोई करस्पॉन्डेंस नहीं आया, तो मैंने वापस से उनको फ़ोन करने की कोशिश किया, मुझे कहीं से उनको फ़ोन करने को ऑप्शन ही नहीं था। बट हाँ, इमीडिएटली जैसे मैं उनके वेबसाइट पे जाके लॉगिन करता हूँ तुरंत उनके यहाँ से कॉल आता है कि अरे हाँ आपका एक नेगेटिव अकाउंट, आपके नेगेटिव अकाउंट्स है जिसकी वजह से आपको पेमेंट करना पड़ेगा, और फिर आपका वो हम लोग वहाँ से निकलवा देंगे। मैंने बोला ऑलरेडी आपके यहाँ से कॉल आया था और मैंने पे कर दिया है। तो बोले नहीं, आपका सब्सक्रिप्शन नहीं हुआ है जिससे आप अपना सिबिल रिपोर्ट डेली बेसिस पे चेक कर सकते हो। आपको 6 महीने का मैं भी 6 या साल भर के लिए उस दिन बोला था, मुझे याद नहीं है, बट हाँ उतना था कि सब्सक्रिप्शन के लिए उन बोले कि नहीं करना पड़ेगा। मैंने बोला नहीं, मुझे सब्सक्रिप्शन की ज़रूरत ही नहीं है, आप लोग करिए, आप लोग देखिए, कोई दिक्कत नहीं, बट हाँ आप जो कर रहे हो कर दीजिए और वैसा कर दीजिए। और कितना टाइम लगेगा, क्या है कैसा है, तो उन्होंने बताया कि 45 अप टू 45 डेज़, यानी 10-15 दिन में हो जाएगा, मैक्सिमम 45 डेज़ लगता है जब आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, अगर क्लियर हो जाएगा तो बड़ी अच्छी बात है, क्लियर करवा दीजिए। और बोले लेकिन सर आपको ये सब्सक्रिप्शन लेना ही पड़ेगा। मैंने बोला ठीक है भाई, सब्सक्रिप्शन अगर लेना पड़ेगा तो मैं ठीक है, जब इतना पैसा खर्चा किया हूँ और एक थोड़ा सा 400-500 रुपये 600 रुपये जो भी खर्चा हो रहा है कर लो आप, सब्सक्रिप्शन भी मैंने बोला ले लो, तो सब्सक्रिप्शन भी ले लिया। फिर क्या हुआ, 10 दिन बीता, 20 दिन, और इन बिटवीन मैंने बैंक्स में बात किया। मैंने कहा कि वो सिविल में डिस्प्यूट रेज करने के लिए मैंने किया है, तो क्या रेज अगर कर दिया तो अगर निकल जाएगा तो हो जाएगा क्या। उन्होंने बोला हाँ आपका अगर वहाँ से हो गया, मैं भी आपका लॉगिन नहीं किया हूँ, वहाँ से डिस्प्यूट निकल गया तो आपका कॉल रिजेक्ट नहीं होगा और हो जाएगा, इसके लिए आप करवा लीजिए। मैंने बोला ठीक है कर लेता हूँ, मैंने कर लिया। जुलाई गया, अगस्त गया, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 9 फरवरी, अभी तक उनके यहाँ से कुछ हुआ नहीं है। मैं ना उनको कॉल कर सकता हूँ ना कुछ भी कर सकता हूँ। हाँ, उसके बाद की स्टोरी ऐसी है कि फिर मैंने जब उनको वापस से
जुलाई बीत गया, अगस्त बीत गया। अगस्त में मैं उनको कॉल करना चाहा, कनेक्ट करना चाहा, तो वैसे उनके टोल फ्रीज वगैरह पे लगते नहीं है, उनके जिस नंबर से फ़ोन आता है उस पर इनकमिंग नहीं होता है। तो फिर मैंने उनको कॉल कर वापस से वही लॉगिन किया, तो वहाँ से वापस से कॉल आया कि सर आपका नेगेटिव अकाउंट है और उसको पे कर दीजिए और आपका वो ये हो जाएगा। मैंने बोला मैंने तो सब पे कर दिया है। मैंने नहीं सर अभी भी आपका एक अकाउंट दिखा रहा है। मैंने बोला कौन सा? तो पता है XYZ, मतलब वो सिटी बैंक का था। तो मैंने बोला कि लेकिन मैं तो ऑलरेडी इसके लिए पे कर चुका हूँ, मेरा अकाउंट भी नहीं है, मैंने ऐसा कुछ मतलब किसी का यूज़ भी नहीं किया था। बोले नहीं सर आपने नहीं पे किया। मैंने बोला आप देखिए चेक करिए। तो मैंने उनको चेक कराया, तो उन्होंने चेक किया, बोले हाँ हाँ आपने ये इसके लिए भी पे किया है, कोई बात नहीं, हम आपका ये भी कंप्लेन ले लेते हैं, ये रेज कर देंगे और आपका निकल जाएगा। मैंने बोला मैडम लेकिन ये इतने दिन हो गए अभी तक तो कुछ हुआ नहीं इसके ऊपर, क्या आप बोले थे 45 डेज़ में हो जाएगा? नहीं, आपका वो कर दिया है, आगे प्रोसीड हो चुका है और आपके पास अकाउंट्स आपका सब वहाँ से निकल गया है, कुछ भी अभी वहाँ नहीं है, बस आपका रिपोर्ट में आना बाकी है। उन्होंने कुछ भी नहीं, मतलब कुछ भी काम किया कि नहीं किया मुझे नहीं पता, क्योंकि उसके आगे का उन्होंने कुछ रिकॉर्ड दिया नहीं। अभी उसके 2 महीने के बाद में पहले एक अकाउंट बोलते थे निगेटिव, फिर से बोलते 3 अकाउंट निगेटिव है, आप उसके लिए पे करिए, हम आपका निकलवा देंगे, जबकि सेम अकाउंट जिसके लिए उन्होंने ऑलरेडी पेमेंट ले रखा है, जबकि उनकी तरफ से कुछ भी नहीं होता है। हाँ, उसके बाद में फिर मैंने पता किया और मैंने कुछ ऐसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में जो मेरे कुछ कलीग्स और फ्रेंड्स पहले काम करते थे उनसे पता करा कैसे होता, तो उन्होंने बताया कि आपको सिविल के साइट पे जाके खुद ही डिस्प्यूट रेज करना होता है। आप अपना लॉगिन करोगे, जब आप कहीं भी अगर आपने लोन के लिए अप्लाई किया है तो बैंक्स क्या करते हैं, आपका सिविल पुल करते हैं, और जब वो वहाँ से पुल करते हैं तब सिविल आपको एक कस्टमर को भी एक एक्सेस देता है, आप फ्री में मतलब डिस्प्यूट रेज करने के लिए फ्री में रिपोर्ट भी आपको मिल जाएगा और आप डिस्प्यूट भी रेज कर सकते हो जो उसमें से आपका इशू है। मैंने उसी दरमियान वहाँ पे जाकर डिस्प्यूट रेज करा और वो डिस्प्यूट रेज करने के बाद में वो अकाउंट जो निगेटिव वाले थे वो सब निकल गए। उसके बाद में सिविल से ये लोग जो फ़ोन करते हैं वो सिविल के लिए नहीं रहता है, सिविल का ही सिविल जैसे काम करता है वैसे काम करने वाली और 4 कंपनियाँ हैं, ठीक है। वो कंपनियों में से किसी एक कंपनी के लिए वो लोग काम करते हैं जिसके रिपोर्ट्स में अभी भी वो निगेटिव ही दिखता है, उसका रिपोर्ट हम लोगों को एक्सेस नहीं है, और वो लोगों के वही दिखाकर वो बार बार वैसे मतलब कॉल करते हैं और बोलते हैं कि आप ऐसे करो। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस रहा है क्रेडिट मंत्री के साथ में, जो इस तरीके से वो लोग करते हैं। अभी भी मुझे अभी तक उनकी तरफ से कोई करस्पॉन्डेंस नहीं है, ना उन्होंने कुछ बताया और ना ही उन्होंने कुछ किया है, और वो रिपोर्ट्स पैसे ही अभी भी वो लोग हमसे सिर्फ पैसा ही मांगते हैं और कुछ काम करके देते नहीं। तो मेरे भी मन में आया कि वो वीडियो देखने के बाद में समझ में आया कहीं जो उनके साथ हुआ है कहीं मतलब क्रेडिट मंत्री कंपनी का फ्रॉड है, ऐसा मेरे अंदर भी क्वेश्चन आया। तो वही जस्ट मैंने देखा, मैंने बोला मेरा भी एक्सपीरियंस आपको शेयर करता हूँ कि आप अगर कभी ऐसा कोई रिपोर्ट के लिए कॉल करता है कि आपका सिविल में से ठीक कर देगा, आप उसको इतना पैसा दे दीजिए, तो कोई आपका रिपोर्ट ठीक नहीं कर सकता, किसी और को एक्सेस नहीं है, बिकॉज ये प्राइवेट इन्फॉर्मेशन है। इसमें आपको अपना अगर खुद का रिपोर्ट ठीक करना है तो आपको ही इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। अगर आपका कोई आउटस्टैंडिंग है जिसकी वजह से दिखा रहा तो आपको बैंक को अप्रोच करके उनको पे करना पड़ेगा और उनको इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि सिविल में अपडेट करें। और अगर किसी बैंक से, जैसे मेरे केसेस में क्या हुआ था, वो 3 अकाउंट ऐसे थे जिन बैंक्स का यहाँ अता पता ही नहीं है और उनके साथ मेरा कोई रिलेशन नहीं है, बट उनके कोई करस्पॉन्डेंस भी नहीं, कोई उनके साथ में कांटेक्ट करने के लिए जाओगे तो कोई नंबर भी नहीं है, कुछ नहीं मिल पाता है। क्योंकि अब मेरा अगर कोई जेन्युइन अकाउंट होता है तो वो मुझे इन्फॉर्मेशन दे पाते। मेरे बैंक को कांटेक्ट भी किया उसमें से कहीं, बोले नहीं सर ऐसा तो कोई अकाउंट आपका है ही नहीं, तो हम उसके बिहार पे कुछ कर नहीं सकते हैं। तो इसके लिए डायरेक्ट सिविल में जब आप डिस्प्यूट रेज करोगे, वो आप अगर ट्रू रहेगा इन्फॉर्मेशन तो उस बेसिस पे आपका निकल जाता है। अगर आप लोगों को डिटेल में जानना है कैसे क्या करना है तो आप मुझे कमेंट करिए, आप मुझे बताइए, पूछिए मैसेज के थ्रू कि ये कैसे किया जाता है, और आपको डिस्प्यूट रेज करने में मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं इसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा कि डिस्प्यूट कैसे रेज किया जाता है।